हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और सैटरडे इवनिंग विद विवेक की आज की इस सीरीज में मैं एक आपको नई बात बताने वाला हूं जिससे आप अपनी लाइफ को अच्छे से चेंज कर सकते हो। क्योंकि मेरी लाइफ में चेंजेस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो यही था, और जब से मैंने इस काम को करना शुरू किया तब से मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। देखो, अब इस टॉपिक में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपको याद दिलाना चाहूँगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और आगे दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि ये नॉलेज बांटने से बढ़ती है। नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है, तो ये भी एक हैबिट होती है एक्चुअल में कि दोस्तों के साथ हम अच्छी चीज़ें शेयर करें। गुड मॉर्निंग के मैसेज तो सभी शेयर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की एक जनरल से हैबिट होती है चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की। और यानी कि प्रोक्रेस्टिनेट करने का मतलब होता है कि चीज़ों को अगले दिन के ऊपर टालना। अगर हम अगले दिन पर चीज़ें टालना बंद कर दें और टाइम से चीज़ों को कंप्लीट करना शुरू कर दें तो बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं और हम ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब जो सक्सेस है ना, वो सक्सेसफुल होने के पीछे जो हमारा टाइम है उस टाइम को मैनेज करना एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब यहाँ पर दो तरह के हम कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो कुछ करना ही नहीं चाहते, एक वो जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो करना नहीं चाहते उनके लिए तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। शायद वो नहीं करना चाहते तो एक्चुअल में कुछ नहीं किया जा सकता। तो दूसरा जो पॉइंट है, जो दूसरी कैटेगरी है जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं उतने अच्छे से, तो काफी लोग क्या करते हैं, एक टास्क टू डू करके एक लिस्ट बनाकर रखते हैं कि हमें ये सारे काम कंप्लीट करने हैं। एक्चुअल में पहले मैं भी इसी तरीके से करता था। मैं आपसे करीब आप मान के चलो 8 साल पहले तक की बात कर रहा हूं कि उससे पहले मेरा भी रूटीन सारा यही था कि जितने भी काम होते थे उनको लिखता रहता था। टास्क टू डू एक लिस्ट हमेशा तैयार करके रखता था। और लेकिन वो चीज़ उतने अच्छे से काम नहीं करती थी। काम क्यों नहीं करती थी? क्योंकि जो हमारी बेसिक नेचर है प्रोक्रेस्टिनेट करने की, वो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और जब तक सर पर चीज़ें तैयार नहीं हो जाएं और डेडलाइन नहीं आ जाएं, वो तब तक चीज़ें फिर चलती रहती हैं और वो डिले होती रहती हैं। उससे कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बेसिकली अगर हमने चीजों को टाइम से करना नहीं सीखा तो हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, और यहीं पर हमारा रिच और पुअर का गैप बनता है। तो जो लोग आज की डेट में मिलियनियर्स हैं, उनकी जो बेसिक हैबिट है जो मेरी डेवलप हुई थी अब से 8 साल पहले, वो मैं बता दूं, मैंने टास्क टू डू लिखना छोड़ दिया था। क्योंकि टास्क टू डू से ज्यादा बेकार चीज एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। ये हमारे काम की लिस्ट को पेंडिंग बनाती रहती है, और एक मोटी डायरी भी बन जाए ना तो भी वो टास्क टू डू कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि वो हमारी सिर्फ हैबिट लिखने की है। हमने अपनी हैबिट को बनाने की नहीं बनाई, उसको करने की नहीं बनाई, काम को फिनिश करने की नहीं बनाई। तो मैंने उसको एक दूसरी चीज से रिप्लेस किया और उसका नाम है कैलेंडर। एक्चुअल में टास्क टू डू करने से 50 गुना बेटर है कैलेंडर मेंटेन करना। जैसे ही मैंने टास्क टू डू से कैलेंडर में शिफ्ट किया, परफॉर्मेंस ऐसे निकल के आई और सारे काम टाइम से कंप्लीट होने लगे। उसके बाद से लेकर अभी तक कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरा कोई भी काम पेंडिंग हो, और अगर पेंडिंग है ना तो उसकी टेंशन नहीं है। बेसिकली टास्क टू डू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो हमें स्ट्रेस देता है। क्योंकि वहां पर ये तो नजर आता है कि 28 काम है जो पेंडिंग है, 28 टास्क हैं जो पेंडिंग है, लेकिन वो कभी भी उनकी आगे ड्यू डेट नहीं बताता। कैलेंडर मेंटेन करने से क्या होता है, हमें यह पता होता है कि कल हमें किस पर्टिकुलर टाइम पर क्या काम करना है। और जो भी काम अगर आपके पास आता है, जो नया काम आता है, उसके लिए हमें करना क्या है, हमने अपना कैलेंडर ओपन करना और कैलेंडर में जो फ्री स्लॉट है और हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर हमें उस काम को करना चाहिए, तो उस टाइम पर उसको मेंशन कर देना चाहिए। तो हमारे पास अब पेंडिंग काम है लेकिन हमें पता है कि क्या करना है, और जब जैसे ही हमारा एक काम फिनिश हो, हमें इमीडिएटली अपना कैलेंडर ओपन करके देखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम है उस पर्टिकुलर टाइम में हमें क्या करना है। और अगर उस पर्टिकुलर टाइम में कुछ भी नहीं है ना करने के लिए, तो बिलीव मी उससे अच्छा टाइम बुक्स पढ़ने से ज्यादा अच्छा हो ही नहीं सकता। उस टाइम को अपनी बुक्स पढ़ने पे ध्यान दो, उस टाइम को कुछ अपने सेल्फ ऐसे इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान दो जो हम करना चाहते हैं लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता। जब जैसे ही आप ये कैलेंडर मेंटेन करना शुरू कर दोगे ना, बिलीव मी आपके पास इतना ज्यादा टाइम होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेट जब हम करते हैं ना तो स्ट्रेस में रहते हैं और हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल खत्म होती है। और जब हम कैलेंडर मेंटेन करते हैं तो कैलेंडर मेंटेन करने में क्या होता है कि हमारे हर टास्क के लिए एक टाइम स्लॉट पहले से है और हम इस बात से बेफिक्र हैं कि इस काम को कब करना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उनको इमीडिएटली जो लेटेस्ट यानी कि आने वाला एकदम जो अवेलेबल टाइम है उसमें उस काम को लिखो। उसके बाद में इस तरीके से उसको फिल करते जाओ। और अगर आपके पास उससे एक और जो अच्छी बात होती है, सपोज आपके पास एक और नया टास्क आया
और आपने अपना पहले से ही पूरा कैलेंडर मेंटेन किया हुआ है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं इस काम को कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके पास उस काम को करने के लिए टाइम नहीं है तो आप उस चीज की इंपॉर्टेंस को देखोगे कि जो कल मेरा करने का टाइम सारा का सारा फिक्स है इस कैलेंडर में, और जो ये पेंडिंग काम है जो मुझे कल करने के लिए दिया गया है, चाहे खुद से आपने लिया है, चाहे फैमिली मेंबर्स ने दिया है, चाहे बॉस ने दिया है, तो जब आप उसको ये देखोगे कि इसके करने के लिए टाइम है, तो एक चीज कंपेयर करना कि क्या वो काम जो कल करने वाले हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस कल के कैलेंडर में से जो सबसे कम इंपॉर्टेंट काम है उसको आप रिप्लेस करो। और जो सबसे कम इंपॉर्टेंट काम है वो दो तरीके से कम इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक तो इसलिए कि वो कल के बदले डे आफ्टर टुमारो किया जा सकता है, या फिर दूसरा कि उस काम को आप खुद नहीं करके किसी और से करा सकते हो। तो जब हम इस तरह से सारे काम को अलग अलग तरीके से मेंटेन करते हैं और अलग अलग तरीके से कैलेंडर में पूरे अच्छे से एक प्लान बनाकर चलते हैं, तब हम बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं और हम दूसरों से भी बहुत अच्छे से काम करा पाते हैं। जब भी हमारे पास कुछ काम करने के लिए आए, हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि यह काम मुझे करना है या किसी और से कराना है। अगर आपको करना है तो अपने कैलेंडर में डाल दो, और अगर दूसरों से कराना है ना, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले उस बंदे को वो काम दे दो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि काम किसी और से कराना है लेकिन हमने उनको बताया नहीं होता, और फाइनली क्या होता है, डेडलाइन आती है, और डेडलाइन आने के बाद में जब बिल्कुल काम कंप्लीट होने वाला टाइम आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई फटाफट कर दे, तो सामने वाला कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और चीजें बहुत बेकार हो जाती हैं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है कि हमें टास्क टू डू से हमें कैलेंडर में शिफ्ट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल लाइफ में भी। पर्सनल इंपॉर्टेंस जो स्किल डेवलपमेंट वाला हमारा चैप्टर है लाइफ का, वो भी, और जो कॉर्पोरेट लाइफ है वो भी। अगर हमें ये चीजें नहीं पता कि कल हमें क्या करना है, तो बिलीव मी हमारा आधे से ज्यादा टाइम तो ऐसे ही वेस्ट होने वाला है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं और जो आज के टाइम में जो लेटेस्ट मॉडर्न मल्टी मिलियनियर एंड बिलियनियर बन रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कैलेंडर को मेंटेन करके ही वो अपने टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी लेकर आ रहे हैं, अपने टाइम को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। क्योंकि वहां पर जैसे ही आप कैलेंडर मेंटेन करते हो, वहां पर जब एक ही पर्टिकुलर टाइम पर आपको 2-3 काम करने की बात होती है ना, तो वहां पर हम उस चीज को चेक कर पाते हैं कि इसमें से कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम मुझे ही करना है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट काम है लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि दूसरा काम सिर्फ मुझे ही करना है, तो उसके लिए किसी एक्सपर्ट को हायर करो और उस एक्सपर्ट से उस काम को करा लो। जैसे यहां पर बहुत बार मतलब ये एक जनरल एग्जांपल है कि सपोज हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करानी है और उस पर्टिकुलर टाइम पर आपके पास टाइम नहीं है, तो इनकम टैक्स रिटर्न जैसा काम हम किसी और से करा सकते हैं। तो जो भी कोई सीए है उसको हायर करो और उसको अप्रोच करो, जो प्रैक्टिसिंग सीए है उसकी मैं बात कर रहा हूं, जो आजकल जिसका वो काम है। तो कैलेंडर मेंटेन करने के ये सारे फायदे होते हैं। टास्क टू डू से सिर्फ और सिर्फ हमें स्ट्रेस मिल सकता है, बिलीव मी वो कभी भी एक अच्छा तरीका है ही नहीं। कैलेंडर को मेंटेन करना ही सक्सेसफुल होने की तरफ ना सबसे पहला कदम है। तो मेरी लाइफ में इसने बहुत ही मेजर चेंजेस लेकर आया था। जब से मतलब जो टेंशन फ्री रहने की बात है ना, वो टेंशन फ्री, अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से टेंशन फ्री रहता हूं कि कब क्या करना है क्या करना है। बहुत सारे काम है, लगातार काम करता रहता हूं, लेकिन कभी भी इस चीज की चिंता नहीं होती कि ये काम कैसे होगा, क्योंकि जितना भी टाइम स्लॉट है मेरे पास वो पहले से ही फिल्ड रहता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर ये करना है, इस पर्टिकुलर टाइम पर ये करना है और इस पर्टिकुलर टाइम पर ये करना है। तो माइंड में ये चीज नहीं होती ये काम कैसे होगा। क्यों नहीं रहता? क्योंकि मुझे पता है इस काम के लिए पहले से ही 3 घंटे मैंने दे रखे हैं और 3 घंटे का वो काम है, तो बड़ी आसानी से ये चीज निकल जाती है। अगर आप भी इस हैबिट को चेंज करोगे और टास्क टू डू से कैलेंडर की तरफ जाओगे तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप कैलेंडर पर जाने के 2 तरीके हैं कि एक तो आप छोटी सी डायरी रख सकते हो, पेपर पेन रख सकते हो साथ में, और उसके हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। और दूसरा जो सबके पास ऑलरेडी होता है उसको हम मोबाइल में कैलेंडर कहते हैं, गूगल कैलेंडर होता है। और गूगल कैलेंडर में आप अगर अपने सारे टास्क को टाइम के हिसाब से मेंटेन करके चलोगे ना, अगर 5 घंटे का पर्टिकुलर कोई काम है और आपको पता है कि 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक होना है, तो 2 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में उसको डाल दो। आपको पता है दूसरा कुछ काम आएगा तो आप किसी को ना तो प्रॉमिस करोगे इस बीच में, क्योंकि एवरी टाइम यू विल टेक न्यू टास्क, आप साथ के साथ उसको जब कैलेंडर में डालोगे तो आपको हैबिट भी होगी और आप सामने वाले को मना भी कर पाओगे कि भाई इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं है।
कई बार ये भी होता है कि दोस्तों से मिलने की बात होती है, लेकिन अगर आपका पहले से ही वो टाइम फिक्स है तो आप उसको या तो रीशेड्यूल करो या फिर अपने काम को रीशेड्यूल करो, लेकिन क्लैश बिल्कुल मत करो कि आप टेंशन में हो जाओ कि यार काम भी करना है, दोस्तों भी मिलना है, काम भी करना है, दोस्तों से मिलना है। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दूसरों का ख्याल रखना है तो दूसरों का ख्याल रखने से पहले सबसे पहले अपना ख्याल रखने की जरूरत है। अगर हम खुद अच्छे होंगे और हम खुद मैनेज्ड होंगे तभी हम दूसरों को अच्छा रखने की सलाह भी दे पाएंगे, और सामने वाला भी हमारी उस सलाह को तभी मानेगा क्योंकि उसको पता है कि ये खुद मैनेज्ड है, और अगर इससे कुछ सीखने को मिले तो ये अच्छी बात है। आज की सैटरडे इवनिंग विद विवेक में मेरा यही मैसेज था कि टास्क टू डू से कैलेंडर पे अगर शिफ्ट करोगे तो लाइफ में बेहतरीन चेंजेस आते हैं और वो बहुत अच्छे रहते हैं, और हम अपने 24 घंटे को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि अमीर, गरीब और मीडियोकर सबकी लाइफ में सिर्फ 24 घंटे ही हैं, और वो जो इन 24 घंटों को सबसे अच्छे से यूज कर लेता है वही टेंशन फ्री भी रहता है और उसी को सेटिस्फेक्शन भी रहती है कि मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आई एम विवेक सिंघल from tradingwithvivek.com. Have a nice day.